पितामह लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विषय में हमारे चिंतन में महात्माओं की महिमा, जो महान आत्माएं होती हैं उनकी वास्तविक महिमा क्या होती है और कैसे उनका जीवन होता है और उनकी गतिशीलता क्या होती है, उनके अनुभव क्या होते हैं, उनके कर्म पथ किस प्रकार के होते हैं और उनकी श्रद्धा भाव भक्ति भाव कैसे होते हैं। इस स्वरूप में जो है महात्माओं की महिमा के बारे में आज प्रेरणादायक विचारों के बारे में दोस्तों, तथ्य को, अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ऐसे महापुरुषों की महिमा का कौन बखान कर सकता है। श्रुति है, स्मृति है, पुराण है, इतिहास है, संतों की वाणी और आधुनिक महात्माओं के वचन इनकी महिमा से भरे हैं। तो इसीलिए दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो यहाँ तक कह दिया था कि भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के दास भगवान से ही बढ़कर है, यानी भगवान को प्राप्त हुए, भगवान के दास भगवान से ही बढ़कर है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम के अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तरु हरि संत समीरा, सो कुल धन्य उमा सुनो, सो कुल धन्य उमा सुनो। भगवान शिव जो है पार्वती से कहते हैं, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, परायण जही नर उपजन विनीत। तो ऐसे परमात्मा जहाँ विचरते हैं और वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है, तब यानी मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मेरे मन में उन परमात्मा के प्रति अपार विश्वास की प्रकाष्ठा के भावों का संचार हो जाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी ज़्यादा जो उनके दास है, जो उनके सेवक हैं, उन पर उनकी कृपा जो है ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य को करने के लिए 7 समुद्र पार होकर के लंका में प्रवेश करके अनेकों लंका का पूर्ण रूप से लंका का दहन करके सीता माता की खोज कराई। तो राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम तो सिंधु यानी समुद्र के समान सज्जनता और धीरता जिनके अंतर्ग्रहण में है। चंदन तरु हरि संत समीरा, और जिस प्रकार चंदन का वृक्ष होता है और संतों का चित्त जो होता है वह चंदन के समान, और जो चंदन के वृक्ष से जो समीर जो हवा बहती है, सुगंधित हवा, वह उसी प्रकार प्रभु की माया है। तो ऐसे महान पुरुषों की, महात्माओं की महिमा का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। सो कुल धन्य उमा सुनो। तब शिव जी उमा पार्वती से कहते हैं वो कुल धन्य है, जगत पूज्य सुपुनीत, जिसको पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि जो है कि जो पूजनीय हैं, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। तो भगवान महात्मा जहाँ विचरते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। तब नारद जी एक जगह करते हैं कि तीर्थां कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सच्चा स्त्री कुर्वन्ति शस्त्राणि। यानी वे अपने प्रभाव से तीर्थों को, जिस प्रकार आज कुंभ का प्रवेश हो रहा है, जिस प्रकार के महात्माओं लोगों की महिमा का वहाँ
महिमा मंडन हो रहा है। अनेक प्रकार के शुद्धिजन विद्वान साधना के परम स्रोत और गंगा की पवित्रता के रूप में जो साधना में अखंड साधना में हमेशा, तो वही पुण्य पर्व के अवसर पर महात्माओं की गरिमा महिमा जब इस सृष्टि की रचना हुई तो वे अपने तीर्थ, अब नारद जी वहाँ पर कहते हैं कि वे अपने प्रभाव से तीर्थों को, जिस प्रकार इसमें प्रयागराज में गंगा जैसी तीर्थ को पवित्र कर रहे हैं जितने भी लोग, जितने भी साधु संत और अनेक श्रद्धालु, वहाँ पर श्रद्धालु की भीड़, करोड़ों की मात्रा में जो भीड़ का यानी इस प्रकार से सैलाब वहाँ पर उतरा हुआ है, तो तीर्थ बनाते हैं। वही महात्माओं की आत्माओं का सबसे बड़ा प्रसाद है। तो कर्मों को सुकर्म बनाते हैं। यही आज महाकुंभ में प्रयागराज में जो है अपने कर्मों को सुकर्मों में परिवर्तित कर रहे हैं और शास्त्रों को सत्शास्त्र बना देते हैं। तो वह आज हजारों सालों के बाद इस प्रकार का अवसर आया है कि दोस्तों, जो वास्तविक भगवान की जो वास्तविक छवि है उसका जो वर्णन हुआ कर रहे हैं, जो साक्षात रूप में हम दिव्य दर्शन कर रहे हैं, वह हमारे लिए भूरी प्रेरणा के विषय के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए युगों युगों तक या हमेशा के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में मानव चिंतन को जगाने का कार्य करेगा और सनातन धर्म की रक्षा करने का महात्माओं की महिमा का सबसे बड़ा महिमा मंडन है। तो वही स्थान तीर्थ बन जाता है या उनमें रहने से तीर्थ का यानी जो तीर्थत्व स्थायी हो जाता है। और जो कर्म करते हैं, जो निष्काम भाव से अपने कर्मों को करते रहते हैं, तो वे सुकर्म बन जाते हैं। तो उनकी वाणी ही शास्त्र है और अथवा वे जिस शास्त्र को अपनाते हैं वही सतशास्त्र समझा जाता है। तो शास्त्रों में एक जगह कहा है दोस्तों, कुलं पवित्रं जन्नी कृतार्था, कुलं पवित्रं जन्नी कुतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतीन, अपार संची अपार संवित सुख सागरे, अस्म मल्लिनं परे ब्रह्मांड यश चेता। यानी जिसका चित्त अपार सवित सुख सागर ब्रह्म में लीन है, उससे कुल पवित्र, माता कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने दोस्तों भक्तराज विदुर से एक बार कहा था कि भवद द्विधा भागवत आस्तीर्थ भूता स्वयं विभु तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। यानी हे स्वामिन, आप सरीके भगवद यक्त स्वयं तीर्थ रूप हैं और पापियों द्वारा कलुषित हुए तीर्थों को आप लोग अपने हृदय में स्थित भगवान गदाधर के प्रभाव से पुनर्तीर्थत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो महात्माओं का तो कहना ही क्या है दोस्तों, उनकी आज्ञा पालन करने वाले मनुष्य भी जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो उनके सानिध्य में रहते हैं, वो भी परम पद को प्राप्त कर लेते हैं, परम पद को प्राप्त कर देते हैं। जिस प्रकार केवट है, अहिल्या है, जटायु है और शबरी है, विभीषण हैं, तो अनेकों लोगों ने परमात्मा के पदों को प्राप्त, परमात्मा के चरणों में, उनके हृदय में, उनके सानिध्य में हमेशा रहे थे। वही आज महात्माओं के महिमा मंडन का वर्णन जो है तीर्थराज याग में बड़े ही जन सैलाब के साथ जो महात्माओं की आत्माएं दिख रही हैं, तो यही महात्माओं तो कहना भी क्या है, उनका आज्ञा पालन करने की मनुष्य की परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवान दिखता नहीं है,
तो ये भगवान के साक्षात दर्शन आज मानव कर रहा है। जो किसी प्रकार का साधन न जानता हो वह भी महान पुरुषों को पाकर उनके कहे अनुसार चलने से मुक्त हो जाता है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा का अपने आप ही अभ्युदय हो जाता है। तो अंधे त्वम जानतः शुत्ता अभिन उपास्यति ते अपि च अतितरसेव मृत्युं श्रुति परायणा। परंतु दूसरे इस प्रकार भगवान कहते हैं कि मुझको तत्व में न जानने वाले, भगवान के तत्व को न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले महापुरुषों को सुनकर ही उपासना करते हैं। वे सुनने के परायण होकर पुरुष और मृत्यु रूप संसार सागर से निसंदेह तर जाते हैं। जिस प्रकार कागभूषण जी जैसे पक्षी ने, जो नीच पक्षी कहलाता था, जिसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होके पूरे 3 लोक और ब्रह्मांड का ज्ञान उनको हुआ, जिन्होंने लंबे समय तक मानव चेतना को जगाने के लिए और पूरे पशु पक्षियों और पृथ्वी पूरे सृष्टि को विराजमान करने के लिए अपने ज्ञान से भगवान शिव भी हंस के रूप में अवतीर्ण होकर के कागभूषण के पास ज्ञान की पराकाष्ठा से परामर्जित करने परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बनने की कोई सीमा नहीं है। भगवान किस पर भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान की आत्मा में कौन बस जाता है, कौन सुखी इस जीवन में सुख शांत सुखाय की अभिभूति में परिवर्तित हो जाता है। तो महात्मा बनने के उपाय, तो दोस्तों अगर हम इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वर की अनन्य शरण होना होता है। हनुमान जी को भगवान रामचंद्र की प्राप्त हुई, विभीषण को हनुमान जी की प्राप्त हुई, और केवल जो कभी भी स्वप्न में नहीं सोते भगवान की आपके सानिध्य में आए, तो भगवानों ने इस प्रकार से दुखी जो दीनहीन लोग थे उन पर किस प्रकार से कृपा की, इस रहस्य को कोई नहीं जान सकता है। क्योंकि परमेश्वर की कृपा ही दोस्तों, वह परमेश्वर की कृपा जिस पर होती है उसी को उन पद मिलता है, वही उनको साक्षात रूप में दृश्यमान होती है। तो तमेव शरणं मत गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादा उत्परां शांति स्थानं प्राप्यसि शास्त्र शाश्वतम यानी प्राप्यसि शाश्वतम। तब कहा गया है कि त्वमेव शरणं गच्छ, हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही जो अनन्य शरण जिसको प्राप्त हो जाती है, उस परमात्मा की दया से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाता है। तो आज दोस्तों कलयुग में भी महाकुंभ जैसे आयोजन से ये साक्षात दर्शन भगवानों के ही हो रहे हैं। अगर हम वास्तविक रूप में अपने ज्ञान का अर्जन करें तो तब, परंतु इसके लिए ऋषियों ने और भी उपाय हमारे जीवन में बतलाए हैं। जैसे मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण कहे, घृति, क्षमा, दम, अस्तेयं, शौच, इंद्रिय निग्रहं और धी विद्या, सत्य, सक्रोध, दशकं धर्म लक्षण। तो ये जो 10 धर्म, तो जैसे इनमें कहा गया है, इसका शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, धृति है, क्षमा है, और मन का निग्रह है, और अस्तेय है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है, बुद्धि है, विद्या है, सत्य है, और क्रोध है, क्रोधित न होना। तो ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हमेशा
इन लक्षणों को अपने जीवन में उतार करके मानव चेतना को जगाने का प्रयास रामचरितमानस के से लोगों यानी जन जन तक आज भी वह चेतना और मानव चेतना को जगाने का जो भाव तुलसीदास ने व्यक्त किए हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने भी दोस्तों अंतःकरण को शुद्धि के लिए जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए अत्यंत आवश्यक है और मन के निरोध करने के लिए बहुत से उपाय बतलाए। जैसे उन्होंने एक जगह कहा है कि मैत्री करुणा द्वितोपेक्षायां सुख दुख पुण्य वीर माज्ञा भावना त श्रुति प्रसादनम, यानी जो मैत्री करुणाम दिनोपेक्षणाम, यानी सुखियों के प्रति जो मैत्री, दुखियों के प्रति जो करुणा करते हैं और पुण्यात्माओं को देखकर प्रसन्नता और पापियों के प्रति अपेक्षाओं की भावनाएं चित्त में स्थिर होता है। तो अहिंसा सत्यास्तति ब्रह्मचर्या परिग्रह यम, शौच संतोष तप स्वाध्याय क्षर पणि धानानि नियम। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं दोस्तों। और शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणी धान है, ये 5 नियम हैं। और ये अनेक ऋषियों और महात्माओं के यानी परमात्मा के पद को प्राप्त होने के लिए सद्भाव और सदाचार आदि अनेक उपाय हमारे जीवन में बतलाए गए हैं। तो भगवान ने दोस्तों श्रीमद् गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यानी गीता में एक जगह 13वां अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है कि ज्ञान के नाम से, और 16वें अध्याय में एक श्लोक में कहा है कि देवी संपदा के नाम से सह 17 अध्याय श्लोक में तप के नाम से सदाचार और सद्गुणों का ही वर्णन किया गया। तो यह सब होने पर भी दोस्तों महर्षि पतंजलि, सुखदेव और भीष्म, वाल्मीकि, तुलसीदास जी और सूरदास, यहाँ तक कि स्वयं भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और श्री कृष्ण ने भी शरणागति को भी, जो शरण में आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने हमेशा जो उनके शरण में आ जाते थे, चाहे वह कितना भी बैरी न हो, उसको वह शरण देते थे और बहुत सहज और सुगम उपाय बनाया है। अनन्य भक्ति, ईश्वर प्राणिधान और अध्य अभिचारिणी और भक्ति और परम प्रेम आदि उसी के नाम है। अनंत चेतांग सततं यो मां स्मरति नित्यशः तत्वाहं सुलभ पार्थ नित्यम युक्तस्य योगिनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे पार्थ, जो पुरुष मुझ में है, परमात्मा में अनन्य चित्त से स्थित हुआ, सदा ही निरंतर मुझको स्मरण करता है, मां स्मरति नित्य ग्रह तस्मां सुलभ पार्थ, उस मुझ में युक्त उस योगी के लिए मैं सुलभ पार्थ, अर्थात सहज ही मैं प्राप्त हो जाता हूँ। शक देव प्रपन्नाय तया स्मृति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येह तद व्रतं मम, यानी जो एक बार ही मेरे शरण में होकर मैं तेरा हूँ,
ऐसा कह देता है, मैं उसे सर्वभूतों से अभय प्रदान कर देता हूँ और यह मेरा व्रत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसीलिए सज्जनों से प्रार्थना, सभी लोगों से ही अभिनंदन है, यही अनुरोध है कि ज्ञानी जो महात्मा और भक्त बनने के लिए ज्ञान और आनंद के भंडार स्वरूप उस परमात्मा को अनन्य शरण लेनी चाहिए। उन लोगों को फिर सदाचार और सद्भाव तो अनायास ही हमारे अंतःकरण में अपने आप ही विराजमान हो जाते हैं। बनने के लिए जो है हमारे जीवन में गतिशीलता का होना जरूरी है। गति का अर्थ होता है कि अवस्था में नियंत्रण परिवर्तन होते रहना। दूसरे शब्द में हम यह भी कह सकते हैं कि गति का आशय है चलते रहना, अपनी बुद्धि विवेक को बढ़ाते रहना, शाश्वत सत्य को जीवन और गति एक दूसरे से पर्याय हैं। जब तक गति है तभी तक जीवन है, और जिस क्षण गति अवरुद्ध हो जाती है तो जीवन भी मृत्यु में परिणित हो जाता है। तो एक उदाहरण के रूप में देखें तो दोस्तों, सांसों का गतिमान रहना भौतिक शरीर के जीवित रहने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। तो इसीलिए जो महान पुरुष होते हैं, सांसों की गति रुक जाने पर सीधा वह भौतिक शरीर का मृत अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ये सब वह जानते हैं। तो संक्षेप में अगर हम रचना करते हैं, अपने भाव में सोचते हैं, तो मानव शरीर का जो भी अंग गतिहीन हो जाएगा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो उदाहरण के लिए यदि हम अपनी बुद्धि एवं विवेक को गतिशीलता की अवस्था से बाहर निकाल लें, अर्थात जिसका उपयोग करना बंद कर दें, तो एक के एक दिन हम मृत अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो भले ही हमारा भौतिक शरीर जीवित न रहे, ऐसी दशा में हम आंशिक रूप से मृत होकर जीवनमयी जीवन यापन करने को विवश होंगे। तो जरा अगर हम कल्पना करते हैं तो एक चलती हुई नदी एवं एक ठहरे हुए जलाशय में कितना बड़ा अंतर होता है। तो निस्संदेह ही दोस्तों, दोनों ही एक विशाल जलराशि को आमंत्रित यानी समाहित अपने में करते हैं, किंतु नदी और जलाशय को प्रकृति में अंतर है। क्योंकि नदी में गतिशीलता होती है, जिस कारण वह सतत बहता रहता है और वह सतत जीवंतता का संदेश देता है। तो महान पुरुषों की आत्माओं में गतिशीलता हमेशा विराजमान रहती है। तो तभी कहा है, वृक्ष कबौन फल भकै नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो महान आत्माओं जो है दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के अयंग निजो परवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चैतानां तो वसुदेव कुटुंबकम। तो सकारात्मकता के साथ गतिशीलता को अपनाना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि गतिशीलता ही महामानवों की सबसे बड़ी महानता है, और यही उनको महान बनाने की प्रेरणा से अभिभूत करता है। उनके अनुभव इस सांसारिक जीवन में इतने कारगर सिद्ध होते हैं। जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। तो महामानवों में इस प्रकार की अभिरुचि होती है। सफलता की प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता जो होती है वह महापुरुषों में मिलती है। जब हम उनके रचना को पढ़ते हैं, साधु ऐसा चाहिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा न जाऊँ साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी महान कवि थे, तुलसीदास जी, सूरदास जी। तो वास्तव में अनुभव
वह सीख है जो प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूलों से प्राप्त करता है। तो महामानव में दोस्तों भूल को भी वह यानी प्रतिकूल को भी अनुकूल में बदल देते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक जगह कहा था कि भूल करके ही हम सीख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जीवन भर भूलते ही गए। तो सीखने मात्र के लिए हम अपने जीवन में हमेशा भूल करते नहीं, ना लगातार भूल न करें, लेकिन भूल सकते हैं, यह संभव है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर एक गलती से अनुभव लिया जाए और भविष्य में उस गलती को न दोहराएं और अतीत से सबक लेकर उसमें सुधार करें और जीवन में आगे बढ़ते और अपनी राह प्रशस्त करते रहें। तो हमारे जीवन के कुछ बड़े अनुभव महान पुरुषों की प्रेरणा से हमको प्राप्त होते हैं। परिस्थितियाँ के अनुकूल हमें अपने जीवन को बनाना पड़ता है। इसीलिए सच ही कहा गया है कि अनुभव से बड़ा और बेहतरीन और कोई भी मार्गदर्शक नहीं होता है। न कोई शिक्षक होता है, न कोई सचेतक होता है। अनुभव रहित जीवन बिना पतवार की नाव की तरह हिचकोले यानी हिलता डुलता रहता है, हिचकोले लेता है। तो इसीलिए दोस्तों जो अनुभवी लोग, गुणकारी लोग होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने जीवन में कितने अनुभवों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने उनके चरित्र से त्याग के भावनाओं को और भगवान श्री कृष्ण को पारदर्शी भूमिका के साथ इस प्रकार से युद्ध में जो है कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, सबके साथ बराबर समानता, कर्मों के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, यही महात्माओं की आत्माओं में विराजमान रहता है। हम गीता पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, तो सभी में महान पुरुषों के अथक प्रयासों का वर्णन है। तो वह जो दोस्तों महान पुरुष होते हैं वो अपने कर्तव्य कर्म पथ पर हमेशा निरंतर, और यानी हमारी संस्कृति में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो इन सभी मार्गों को जो महान पुरुष होते हैं वह उनकी उपयोगिता से अपने जीवन को विशेष बनाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप इन सभी मार्गों को अपनी अपनी उपयोगिता एवं विशेषता अपनी अपनी है। तो मनुष्यों ने यथार्थ ही सुझाया है कि यदि आप और हम अपनी अंतस की आवाज़ को सुनते हुए कर्म पथ पर का सही चयन करेंगे तो सदैव सफलता के शिखर पर पहुँचेंगे। तो तब आलस्य कभी आपको या हमको घेर नहीं पाएगा, वह सफल नहीं होगा, हमारे रास्ते में आड़े नहीं आएगा। जैसे यदि किसी भी अभिरुचि या निर्माण कार्य में संलग्न होकर अभियांत्रिकी के नए आयामों को स्पर्श करने की है तो वह चिकित्सा के क्षेत्र में कितने ही प्रयास क्यों न करे, उसे अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती। यदि सफलता प्राप्त भी हो गई तो संभवतः वह आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकती। इसीलिए यदि स्वयं की रुचि से हम चुनाव कर कर्म पथ पर बढ़ें तो वह केवल आत्मिक तुष्टि के लिए हम सफल होंगे, जो हमको आत्म संतुष्टि उसी से हमको प्राप्त होगी। तो इसीलिए दोस्तों हमें महान पुरुषों के कर्मों और रहस्यों के अनुसार प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भावों को हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कर्मशील व्यक्ति ही समाज का उत्थान कर उसे प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। आज बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धा के युग में जिस प्रकार से मानव अनेक प्रकार की कल्पनाओं को साक्षात रूप में विराजमान कर रहा है, यह महान पुरुषों के जिन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने कार्यों को, अपने कर्मों को
निरंतर बढ़ाने का कार्य किया, तो हमें उन्हीं से प्रेरणा लेनी चाहिए। कर्महीन अपने साथ अपने आसपास के परिवेश को भी क्षति पहुंचाता है। इसीलिए जिस तरह हर क्षण नदी अपने जल के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, सूर्य अपने चक्र में निरंतर चलता रहता है और नदी अपने पथ पर चलती रहती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी प्रतिदिन प्रतिक्षण कर्म के पथ पर अडिग रहना चाहिए। यही महान पुरुषों की प्रेरणा का सबसे बड़ा स्वरूप हमारे जीवन में प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रत्येक मानव के जीवन में। और जो खास तौर से जो नए कर्णधार हैं, जिन पर देश का भार है, उनके अपने कर्म पथों का सही ढंग से अनुसरण करके और अपने जीवन को महानतम बना करके महापुरुषों की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। इसीलिए हमारे अंतःकरण में जो भी सुविचार होते हैं, प्रेरणादायक बातें होती हैं, हमें भावी पीढ़ी को उन बातों से भिज्ञ कराना चाहिए। तभी हमारे जीवन में आगे आने वाला जीवन और महापुरुषों का योगदान हमारी भारत भूमि में होता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज के प्रेरणादायक विषय में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।